मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक घने जंगल को दिखाया जाता है जिसमें वेजिटेरियन डायनासोर दिखाई देते हैं। इस जंगल में एक फीमेल डायनासोर अंडे देती है और उनकी अच्छे से केयर करती है जब तक बच्चे निकल नहीं आते। तभी अचानक एक खतरनाक डायनासोर आ जाता है जो मांस खाता था और ये हमला कर देता है सभी डायनासोर पर। अपनी जान बचाने के लिए सभी डायनासोर इधर उधर भागने लगते हैं। वो मांस खाने वाला डायनासोर अंडों को तोड़ता हुआ आगे भागने लगता है और एक डायनासोर को अपना शिकार बना लेता है। इन टूटे हुए अंडों में से एक अंडा बचता है जिसको एक दूसरा डायनासोर लेकर चला जाता है। दूर जाकर उसे तोड़ने की ट्राई करता है। एक और डायनासोर उसे उससे पकड़ लेता है और दोनों इस अंडे की वजह से लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान अंडा उनके हाथ से गिरकर पानी में चला जाता है। तभी डायनासोर पंछी उसे अपनी चोंच में उठाकर उड़ जाता है और समुद्र की दूसरी तरफ चला जाता है, जहां पर डायनासोर पंछी इस अंडे को एक दूसरे से छीनने लगते हैं, जिससे अंडा नीचे गिर जाता है। जिस जगह अंडा गिरता है वहां बहुत ज़्यादा बंदर रहते हैं। वो इतने बड़े अंडे को देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। फिर इनमें से बंदर फीमेल जो होती है उसका नाम प्लाव होता है, इस अंडे के पास जाती है। देखते ही देखते अंडा टूट जाता है जिसमें से एक बेबी निकल आता है। वो अपने डैड से कहती है कि इसमें एक बेबी है। इसके डैड उसको बताते हैं कि ये एक मांस खाने वाला जानवर है जो बहुत ख़तरनाक होता है। ये दूसरी साइड से यहाँ पर आ गया है। उसके डैड उसको मार डालने को कहते हैं और तो पुलाव नाराज़गी से इस बेबी को अपने डैड को दे देती है और कहती है आप इसको मार डालो, लेकिन वो इसकी मासूमियत देखकर नहीं मार पाता है और पुलाव को वापस दे देता है। सभी बंदर उसे बहुत शौक से देखने लगते हैं। अब पुलाव इसको एल्थर का नाम देती है। एल्थर अब बड़ा हो चुका था। वो बंदर दोस्तों के साथ खेलता और मस्ती करता था। वहाँ एक रिवाज होता है कि सभी बंदर एक जगह इकट्ठे होते हैं और अपने अपने पार्टनर चुनते हैं। सभी अपने अपने पार्टनर सेलेक्ट कर लेते हैं, पर जिमी जो पुलाव का भाई होता है उसको कोई पसंद नहीं करता। एल्थर और जिमी एक दूसरे को देखकर दुखी होते हैं क्योंकि ये दोनों ही सिंगल होते हैं। अचानक आसमान से कोई अजीब सी रोशनी गिरने लगती है। सभी डर जाते हैं। एल्थर सभी अपने दोस्तों को लेकर भागता है और वो जगह तबाह हो जाती है और सभी बंदर मारे जाते हैं। एल्थर अपने दोस्तों के साथ समुद्र में कूद जाता है और जब मेल्टर गिरना बंद हो जाते हैं तो वो देखते हैं कि सब कुछ तबाह हो गया है। एल्थर अपनी फैमिली को लेकर चला जाता है। काफ़ी दिन गुजरने के बाद उसे ग्लोसिरैप्टर दिखता है। देखते ही देखते वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्लोसिरैप्टर आ जाते हैं और एल्थर पर हमला कर देते हैं। वो भागता भागता डायनासोर के झुंड से टकरा जाता है और उनसे बचने के लिए वो इनके झुंड में शामिल हो जाता है। झुंड में उसे एमा और बेलन मिलते हैं जो उनको बताने लगते हैं कि वो सब मिस्टिंग ग्राउंड की जानिब जाने लगे हैं ताकि उनको रहने और खाने पीने की चीज़ें मिल सके, जिनसे एल्थर दोस्ती कर लेता है। रात को सब सो जाते हैं और सुबह आगे बढ़ने लगते हैं। इस झुंड का लीडर क्रॉन उनसे कहता है कि अगर उनको पानी पीना है तो उसको उस पार जाना पड़ेगा, तो उन सबको उस पार जाना पड़ेगा और मसलसल चलना पड़ेगा। पानी के बगैर उनकी सबकी हालत ख़राब होने लगती है, फिर भी वो हिम्मत से आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ डायनासोर रास्ते में ही मर जाते हैं। आखिरकार वो लेक के पास पहुंच जाते हैं जो कि सूखा होता है। उनका लीडर क्रोन उनको आगे बढ़ने का कहता है। क्रोन की बहन एमा उसको कहती है कि बिना पानी के हम मर जाएंगे, तो क्रोन कहता है कि मुझे परवाह नहीं है। बिना पानी के एमा की हालत ख़राब होने लगती है। तब बेलन ज़मीन में ज़ोर से पाँव मारता है तो पानी निकल आता है। तब एमा पानी पीती है और अच्छा फील करती है। एल्थर सबको बुलाता है और सब पानी पीने लगते हैं। मीरा एल्थर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है। क्रोन के साथ ही उसको बताते हैं कि कुछ खतरनाक डायनासोर इस तरफ आने वाले हैं, तो वो सबको आगे बढ़ने को कहता है। एल्थर कहता है जो पीछे रह गए हैं उनका क्या, लेकिन क्रोन बहुत सेल्फिश है, वो आगे बढ़ जाता है। एल्थर सभी डायनासोर को अपने साथ लेकर जाने का कहता है और इसी दौरान क्रोन और उसके साथ फाइट करने लगता है। एल्थर अपने साथियों को चलने के लिए कहता है, लेकिन एमा और बेलन दौड़ नहीं सकते थे और एल्थर उनको पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। ये झुंड से अलग हो जाते हैं। एल्थर और उसके दोस्त एक गुफा में रात गुजारने का फैसला करते हैं। एल्थर का एक दोस्त घायल होता है, वो उसको अंदर गुफा में ले जाता है
फ्लॉ उसके जख्मों पर जड़ी बूटियों का एक लेप लगाती है जो वो जंगल से लाई थी। सभी सो जाते हैं। खतरनाक डायनासोर गुफा के पास आ जाते हैं। एल्थर को पता चल जाता है। वो सभी को गुफा के अंदर और जाने को कहता है। तभी बैलन से पत्थर टकरा जाता है और वो पत्थर नीचे गिर जाता है और वो एल्थर को देख लेते हैं और हमला कर देते हैं। जो दोस्त होता है एल्थर का वो जल्दी से आता है और मदद करता है और सबको भागने का बोलता है और ख़ुद दोनों से लड़ने लगता है। लेकिन प्रोटॉन जो कि इसका दोस्त होता है इन पत्थरों के नीचे दबकर मर जाता है। एल्थर को बहुत दुख होता है। इधर क्रोन का झुंड चलते चलते थक जाता है और एक बेबी डायनासोर गिर जाता है। तभी मीरा उसकी हेल्प करती है। एल्थर और उसके साथी आगे जाते हैं लेकिन रास्ता बंद हो जाता है। जिमी एक पत्थर उठाकर देखता है तो बाहर से रोशनी अंदर आती है। फिर बेलन और एमा सब मिलकर इन पत्थरों को हटाते हैं। एल्थर भी इन सब के साथ मिलकर इनकी हेल्प करता है और फाइनली चट्टानें गिर जाती हैं और रास्ता खुल जाता है। उनके सामने हरा भरा नेस्टिंग ग्राउंड होता है। एल्थर कहता है झुंड कहाँ है। एमा कहती है वो सब पीछे आने वाले होंगे। एमा आगे जाकर देखती है कि जिस रास्ते से उनको आना था वो रास्ता तो ब्लॉक था। एल्थर कहता है वो इस तरफ से कभी भी नहीं आ सकेंगे। वो इनको लेने जाता है। क्रोन और उसका झुंड जब देखते हैं कि रास्ता तो बंद है, क्रोन सबको कहता है वो पत्थरों पर सुबह चढ़ेंगे। तभी एल्थर आ जाता है और उनको आसान रास्ता बताता है। तभी क्रोन उन पर हमला कर देता है और ज़ख्मी कर देता है। तभी कैनाटोरस वहां आ जाता है। उसको देखकर सभी डायनासोर उसको ललकारने लगते हैं। ये देखकर वो पीछे हट जाता है। सभी आगे चले जाते हैं। क्रोन को अकेला देखकर कैनाडोर इस पर हमला कर देता है। ये देखकर मीरा और एल्थर उससे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो इसको नीचे गिरा देता है। मीरा हेल्प के लिए जाती है तो वो भी उसको ज़ख्मी कर देता है। एल्थर इससे लड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है। कैनाडोर और क्रोन मर जाते हैं। सभी डायनासोर नेस्टिंग ग्राउंड पहुंच जाते हैं। कुछ दिन बाद फीमेल डायनासोर अंडे देती है और अंडों की केयर करने लगते हैं। तभी एक अंडा टूटता है और एल्थर का बेबी बाहर आ जाता है। जिनी को भी वहाँ बंदर मिल जाते हैं जिनसे वो दोस्ती कर लेता है। इसी तरह मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाती है।